एसएमटी क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को फायदा देने के लिए ई श्रम पोर्टल के साथ में कई सरकारी योजनाएं जोड़ी गई है और आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसी योजना के बारे में जिस योजना के अंतर्गत लोन दिया जाता है। जी हाँ साथियों, अगर आपका ई श्रम कार्ड बना हुआ है, अगर आपको ई श्रम कार्ड से अभी तक कोई लाभ नहीं मिला है, कोई फायदा नहीं मिला है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपके पास ई श्रम कार्ड है और अगर आप ई श्रम पोर्टल के द्वारा लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो किस तरह से ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। अभी तक हम बात करें तो देश भर में 30 करोड़ 6 लाख से ज्यादा ई श्रम कार्ड बन चुके हैं। एसएमटी क्षेत्र में काम करने वाला कोई भी श्रमिक अपना ई श्रम कार्ड फ्री में बना सकता है। जिसकी उम्र 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के बीच में है वो अपना ई श्रम कार्ड खुद ही अपने मोबाइल से बना सकता है। और ई श्रम कार्ड बनाने के लिए आपके पास केवल आधार कार्ड होना चाहिए और आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़े हुए होने चाहिए। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि ई श्रम पोर्टल के साथ में एक लोन योजना को जोड़ा गया है। अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो ई श्रम पोर्टल के द्वारा आप लोन के लिए कैसे फॉर्म भर सकते हैं। जैसे साथियों, अगर आपका ई श्रम कार्ड बना हुआ है और अगर आप अपना कोई भी छोटा बड़ा कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं, दुकान शुरू करना चाहते हैं, अगर आपके पास रुपए नहीं है तो अब ई श्रम पोर्टल से आप लोन के लिए फॉर्म भर सकते हैं। लोन के लिए ऑनलाइन फॉर्म बिल्कुल फ्री में भरा जा रहा है। आपको केवल आधार कार्ड की जरूरत होगी, साथ ही आपकी जो बेसिक डिटेल है वही आपको भरने होंगे। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि ई श्रम पोर्टल के द्वारा लोन के लिए ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे और किस तरह से फॉर्म को सबमिट किया जाता है। बने रहिए हमारे साथ और आज हम आपको बताने वाले हैं कि ई श्रम पोर्टल के द्वारा लोन के लिए ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाता है। अगर किसी का ई श्रम कार्ड नहीं बना हुआ है तो यहाँ से ई श्रम पर रजिस्टर करें, इस पर क्लिक करके आप अपना ई श्रम कार्ड बना सकते हैं। साथ ही ई श्रम कार्ड अगर आपका बना हुआ है, आपने आधार कार्ड अपडेट कर लिया तो अपने ई श्रम कार्ड को भी यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। अब हम आपको बताने वाले हैं कि सरकारी योजनाओं के लिए फॉर्म कैसे भरा जाता है। ई श्रम पोर्टल पर यहाँ पर योजनाएं हैं 3 नंबर पर, उसके बाद में 1 नंबर सामाजिक सुरक्षा कल्याण योजनाएं और 2 नंबर है रोजगार योजनाएं। इस पर आपको क्लिक कर देना है तो रोजगार से जुड़े हुई ई श्रम पोर्टल की सभी सरकारी योजनाओं का नाम इस तरह से आ जाएगा। यानी कि 1 नंबर पर है मनरेगा। अगर आप एसएमटी क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक हैं तो अपना मनरेगा में जॉब कार्ड बनाकर हर साल 100 दिन का रोजगार ले सकते हैं। अगली योजना है दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, यानी कि जो एसएमटी क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक हैं उनको कौशल प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। और अगर कोई पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत भी लोन लेना चाहता है 10,000 रुपए तक का, तो यहाँ से भी ऑनलाइन फॉर्म भर सकता है। इसी तरह से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत भी फॉर्म भरकर ट्रेनिंग ले सकते हैं, स्किल सीख सकते हैं। और लास्ट में यहाँ पर है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना। इस योजना के अंतर्गत विनिर्माण क्षेत्र में 10 लाख रुपए और व्यापार या फिर सेवा क्षेत्र में 5 लाख रुपए से अधिक लागत वाली परियोजनाओं में कार्य करने के लिए लोन दिया जाता है। तो साथियों, अगर आप एसएमटी क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक हैं, अगर आप प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत 10 लाख रुपए तक का लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। आपकी उम्र 18 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मिनिमम 8वीं पास होना जरूरी है। यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए साइट विजिट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही हम साइट विजिट पर क्लिक करेंगे तो लोन फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो अगर आप अपनी कोई भी नई दुकान या फिर कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से लोन के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। और ये फॉर्म एसएमटी क्षेत्र में काम करने वाला या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपना स्वयं का रोजगार शुरू करना चाहता है, यानी कि रोजगार देने वाला बनना चाहता है, तो यहाँ से अपने बिजनेस के लिए लोन ले सकता है और अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर 1 नंबर में सबसे पहले आधार नंबर टाइप करना है। अगर आधार नंबर नहीं है, अगर आपके पास EID नंबर है यानी कि एनरोलमेंट ID है तो वो भी टाइप कर सकते हैं। उसके बाद में आवेदक का नाम क्या है, तो जो आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड में नाम है वही नाम यहाँ पर आपको टाइप करना है। और ये प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के अंतर्गत कोई भी महिला पुरुष फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही आपको जो रुपए मिलेंगे उस पर आपको सब्सिडी भी मिलती है, यानी कि लगभग इस प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के अंतर्गत 35% सब्सिडी मिल सकती है। उसके बाद में 3 नंबर है प्रायोजक एजेंसी। तो यहाँ पर एजेंसियों के नाम है। यहाँ पर आप चाहें तो पहले जाकर एजेंसी से संपर्क कर सकते हैं, उसके बाद में आप ये फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप एजेंसी का पता करना चाहते हैं तो अपने क्षेत्र के कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ पर जाकर संपर्क कर सकते हैं, वहाँ से जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद में आपका राज्य का नाम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में जिले का नाम सेलेक्ट करेंगे तो आपने जो भी यहाँ पर प्रायोजक एजेंसी सिलेक्ट की है उसका एड्रेस आ जाएगा और इस एजेंसी पर जाकर आप संपर्क कर सकते हैं। इस लोन के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं।
अपने जो भी नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उसके बारे में भी आप बात कर सकते हैं। उसके बाद में है कानूनी प्रकार, तो यहाँ पर इंडिविजुअल होता है, यानी कि ये जो फॉर्म भरा जा रहा है ये इंडिविजुअल भरा जा रहा है। उसके बाद में जेंडर सेलेक्ट करेंगे, महिला फॉर्म भर रही है या फिर पुरुष फॉर्म भर रहा है। जो भी लोन के लिए फॉर्म भर रहा है वो मेल फीमेल यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। जो भी इस लोन के लिए फॉर्म भर रहा है उसकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर टाइप करेंगे। उसके बाद में 10 नंबर में है सामाजिक श्रेणी, यानी कि सोशल कैटेगरी क्या है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी, वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। फॉर्म भरने वाले की जो भी श्रेणी है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में विशेष श्रेणी अगर किसी के पास है, एक्स सर्विसमैन है, कोई दिव्यांग है, तो वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में शैक्षणिक योग्यता के बारे में पूछा गया है, तो मिनिमम 8वीं पास होना जरूरी है। आपकी जो भी हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, 8वीं 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपका जो पत्राचार हेतु पता है वो आपको टाइप कर देना है। उसके बाद में जिला यहाँ पर ऑटोमेटिक सिलेक्ट रहता है, अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद में पिन कोड नंबर टाइप करेंगे और मोबाइल नंबर यहाँ पर टाइप करेंगे। 2 मोबाइल नंबर टाइप कर सकते हैं। ईमेल आईडी टाइप करेंगे। अगर आपका पैन कार्ड बना हुआ है तो पैन कार्ड नंबर टाइप कर सकते हैं। अगर पैन कार्ड नहीं बना हुआ है तो पैन कार्ड नंबर भी खाली छोड़ सकते हैं। ईमेल आईडी भी नहीं बनी हुई है तो ईमेल आईडी भी खाली छोड़ सकते हैं। जिस पॉइंट में स्टार दिया गया है उस पॉइंट को भरना जरूरी है, जिसमें स्टार नहीं है उसे खाली छोड़ सकते हैं। 11 नंबर में पूछा गया इकाई का स्थान, यानी कि आप जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं वो ग्रामीण में है या फिर शहरी में, रूरल अर्बन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में प्रस्तावित इकाई का पता, आपका बिजनेस कहाँ पर है, तो यहाँ पर कॉपी कम्युनिकेशन एड्रेस टू यूनिट एड्रेस पर क्लिक करके पत्राचार वाला एड्रेस कॉपी कर सकते हैं। एड्रेस अलग है तो अलग एड्रेस भी टाइप कर सकते हैं। उसके बाद में गतिविधि का प्रकार क्या है, यानी कि हम जो नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं वो किस टाइप का है, मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस है, ट्रेडिंग है, वो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर हमारे बिजनेस में क्या एक्टिविटी है वो यहाँ पर एक्टिविटी सेलेक्ट कर लेना है। यानी कि यहाँ पर जितने भी प्रकार की एक्टिविटी है वो सभी यहाँ पर आ जाएगी। जो भी मिनरल से संबंधित, कृषि से संबंधित जो भी एक्टिविटी है, जो भी हम नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उस बिजनेस में किस टाइप की एक्टिविटी है, उसके लिए लोन लेना चाहते हैं, वो यहाँ पर आपको एक्टिविटी सेलेक्ट कर लेना है। यानी कि प्रिंटिंग प्रेस है, वीडियो एंड फोटो स्टूडियो है, इसी तरह से वॉच रिपेयरिंग है, या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित कोई दुकान ओपन करना चाहते हैं, ऑटो सर्विस सेंटर ओपन करना चाहते हैं। यहाँ पर सभी प्रकार के जितने भी छोटे बड़े जो भी बिजनेस है, जो भी आप दुकान ओपन करना चाहते हैं, जो भी सर्विस सेंटर ओपन करना चाहते हैं, वो सभी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। आप जो भी बिजनेस या फिर जिस भी सर्विस में काम करना चाहते हैं, नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उसे यहाँ पर एक्टिविटी सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद में उत्पाद विवरण यानी कि प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखना होगा कि आप उस सर्विस में क्या क्या काम करेंगे, वो यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। उदाहरण के तौर पर हमने यहाँ पर वीडियो एंड फोटो स्टूडियो सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग। 17 नंबर पॉइंट में पूछा गया है क्या ईडीपी प्रशिक्षण लिया है। अगर आपने ईडीपी प्रशिक्षण लिया है तो यस को सेलेक्ट करेंगे, अन्यथा आपको नो को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में पूछा गया है कि हमने जो भी यहाँ पर बिजनेस को सिलेक्ट किया, जो भी एक्टिविटी या फिर इंडस्ट्रीज को सिलेक्ट किया है, उसमें लागत कितनी आएगी, यानी कि पूंजीगत व्यय कितना होगा और कार्यशील पूंजी कितनी होगी, यहाँ पर टोटल रुपए ऑटोमेटिक आ जाएंगे। उसके बाद में है रोजगार, यानी कि हम जो ये नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे उसमें कितने लोगों को रोजगार मिल सकता है, 1 को, 2 को, 3 को, यहाँ पर आपको संख्या टाइप कर देना है। अब हमें यहाँ पर 20 नंबर पर बैंक का नाम सिलेक्ट करना होगा, यानी कि हम जो लोन लेना चाहते हैं वो कौन सी बैंक से लोन लेना चाहते हैं, वो यहाँ पर आपको बैंक का नाम सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आईएफएससी कोड यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है, यानी कि सेलेक्ट बैंक आईएफएससी कोड एंड एड्रेस। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप जिस भी बैंक से लोन लेना चाहते हैं उस बैंक के आईएफएससी कोड और एड्रेस को सेलेक्ट करना होगा, और यहाँ पर हम अधिकतम 3 बैंकों को सेलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही ये जरूरी नहीं है कि हमारा जिस बैंक में खाता है उसी बैंक के नाम को सेलेक्ट कर सकते हैं। आप अपनी इच्छा के अनुसार या फिर आपके नज़दीक जो भी बैंक है उस बैंक को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बैंक का नाम सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आप अपने आईएफएससी कोड को फाइंड करेंगे, तो अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में सर्च पर क्लिक कर देना है, तो हमारे जिले की जितने भी ब्रांच है उन सब के नाम आ जाएंगे, आईएफएससी कोड आ जाएंगे। यहाँ पर आप जिस भी बैंक को सिलेक्ट करना चाहते हैं, अपने नज़दीक जो भी बैंक है उसे सेलेक्ट पर क्लिक करते ही वो बैंक सेलेक्ट हो जाएगा और उसका एड्रेस सब कुछ डिटेल ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब हमें 21 नंबर में दूसरा फाइनेंशियल बैंक का नाम और सेलेक्ट करना होगा, यानी कि हमें यहाँ पर 2 बैंकें सेलेक्ट करना होगा।
तो यहाँ पर दूसरी बैंक हम यहाँ पर HDFC बैंक सेलेक्ट कर लेते हैं। HDFC बैंक जैसे ही सेलेक्ट करेंगे उसके बाद में सेलेक्ट बैंक IFSC कोड पर जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद में अपने ज़िले का नाम सेलेक्ट करना है और सर्च पर क्लिक कर देना है। तो हमने जो भी यहाँ पर ज़िले का नाम सेलेक्ट किया है उस ज़िले में जितने भी बैंक हैं HDFC बैंक की शाखा है उन सब के नाम आ जाएंगे। हमें यहाँ पर सेलेक्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में बैंक ब्रांच के IFSC कोड ऑटोमेटिक आ जाएगा। 22 नंबर में पूछा गया है CGTMSE का लाभ लेना चाहते हैं तो इसमें यस को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये एक एजेंसी है जो आपको गारंटी देती है, यानी कि हम जितने भी रुपए लोन लेंगे तो ये गारंटी लेगी। तो 22 नंबर में यस को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में 23 नंबर में पूछा गया कि आपने इस योजना के बारे में कहां सुना है, तो यहां पर सोशल मीडिया ट्विटर फेसबुक यूट्यूब ये सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आई हेयर बाय डिक्लेयर इसे सेलेक्ट करेंगे। सेव एप्लीकेशन डाटा पर क्लिक कर देंगे तो हमारा फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। फॉर्म सबमिट होने के बाद में फॉर्म अप्रूव होगा। अप्रूव होने के बाद में हमारे एड्रेस पर लेटर भी मिल जाएगा कि आपका लोन के लिए फॉर्म अप्रूव हो चुका है और आप संबंधित डॉक्यूमेंट जमा करवाएंगे। जिस भी बैंक से हम लोन लेना चाहते हैं, जिस भी बैंक को सिलेक्ट किया है उसी बैंक के द्वारा हमें लोन दिया जाएगा। उस बैंक में हमें संबंधित दस्तावेज जैसे वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, इसी तरह से हम जो भी बिजनेस नई दुकान स्टार्ट करना चाहते हैं उसमें कितने रुपए की लागत आएगी, कौन कौन सी मशीनरी चाहिए, उससे संबंधित डॉक्यूमेंट जमा करवाना होगा और उसके बाद में लोन के रुपए हमारे बैंक खाते में भेज दिए जाएंगे। तो अगर आपके पास रोजगार नहीं है, अपना स्वयं का रोजगार शुरू करना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत लोन लेकर अपना नया उद्यम स्थापित कर सकते हैं। तो साथियों, आज हमने आपको बताया कि ई-श्रम पोर्टल के द्वारा भी लोन देने वाली योजनाएं जोड़ दी गई है और आप प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत किस तरह से लोन के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। तो साथियों, आज हमने आपको बताया कि केंद्र सरकार की तरफ से ई-श्रम पोर्टल के साथ में सरकारी योजनाओं को जोड़ दिया गया। अब आप सरकारी योजनाओं का फायदा ई-श्रम कार्ड से ले सकते हैं। यानी कि एसएमटी क्षेत्र में काम करने वाला श्रमिक अगर अपना स्वयं का कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, दुकान शुरू करना चाहता है, तो उसके लिए लोन के लिए ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाता है। उम्मीद करते हैं आज की जानकारी आपको अच्छी लगी, कुछ नया सीखने को जानने को जरूर मिला होगा। ऐसे आपको काम आने वाली वीडियो करके लेकर आते रहेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। आप सभी का जय हिंद।